हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जल्दी लाइव आ गए हैं क्योंकि हम ठाणे में एक प्रभु जी के घर पे आए हैं, तो थोड़ा देर कीर्तन करते हैं, फिर यहाँ का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम जहाँ हैं ये ठाणे ईस्ट या वेस्ट, ठाणे ईस्ट में आता है। ठाणे में बहुत सारे भक्त हैं। पिछली बार मैं किसी और भक्त के घर पे गया था, वहाँ खाना खाया, रात को दूसरे भक्त के यहाँ जाके फिर मिला, उनको कॉस्मोलॉजी समझाया रात के 2 बजे तक फिर वहाँ से मैं पनवेल गया,
तो आज मैं ठाणे में आया हूँ और एक हमारे हर्ष प्रभु हैं जो वैसे आपको लाइव में दिखते होंगे कमेंट करते हुए, तो आज उनके घर पे मैं आया हूँ। ये दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले भी बहुत मैं और केशव प्रभु आए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने होस्ट किया था, बहुत सारे सवाल पूछे थे, बहुत ही जिज्ञासु भक्त हैं। और आज उनके पिताजी भी जो बहुत यहाँ के उत्तर भारतीय सभा के एक तरह से चीफ हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, ये भी आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी उन हर्ष भक्त बनने के बाद मम्मी बहन सब भक्त बन गए। आज प्रभु जी भी भक्ति मार्ग में हैं। ये हमारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा श्याम सुंदर जी, गौर निताय, और बहुत सुंदर दर्शन आपको मिलेंगे। मैं एक मिनट आपको दर्शन देता हूँ। ये परिवार है इनका, ये रहा, ये माता जी, उनकी बहन, ये उनके कलीग्स है जिनको उन्होंने प्रीच किया। पीछे हमारे दीवा के एक प्रभु जी है जो ऑनलाइन लेक्चर सुन के मिलने आए हैं। पीछे आपको चश्मा वाले हर्ष प्रभु दिख रहे हैं। ये हमारे विक्रांत प्रभु हैं जो अभी तक जीवित हैं और ये उनके पिताजी हैं। और ये हमारे, हाँ, ये प्रभु जी हमारे कॉमर्स के ग्रेजुएट है, बहुत बड़े विद्वान है इकोनॉमिक्स के। तो वैदिक इकोनॉमिक्स समझने के लिए आज पूरे दिन मेरे साथ घूम रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं राधा श्याम सुंदर जी को, राधा श्याम सुंदर गौर निताय, इनको हम सब प्रणाम करेंगे। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। और ये मैं हूं ये भगवान है, ये हम है, और ये हमारी पावरी और है, ठीक है हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है, जनरली अभी क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ वापस, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं 1 तारीख से लाइव आऊंगा। कल भी मैं एक गांव में लेक्चर दे रहा था, लेकिन जब मैं वहां गया तो टावर का केवल एक ही डंडा था, तो उधर कॉल भी नहीं आ रहे थे, तो माफ करिएगा, मैं आपको मेरा प्रॉमिस नहीं रख पाया। और आज हम लोग हर्ष प्रभु के घर पे तो आज लाइव दे रहे हैं, परंतु अभी थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे लाइव होने का। अगर कहीं दिक्कत होती है तो कुछ दिनों के लिए हमें माफ कर दीजिए, फिर भी हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। हरे कृष्ण। तो इनके पिताजी ने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा, हर्ष प्रभु ने भी पूछा, कई लोगों को सवाल होता है ये कृष्ण आखिर हैं कौन। और ये देवी देवता जो जिनको हम पूजते हैं, जो जिनको हम इतनी श्रद्धा से अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, कई बार तो मतलब जैसे गणपति का उत्सव होता है तो पूरा घर खाली कर देते हैं, गणेश जी को लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा के, वो कट कर दो, दुर्गा पूजा के समय हम सब साइलेंट कर दो मेरा मोबाइल। तो दुर्गा के पूजा के समय हम लोग एकदम दुर्गा का मंडप लगाते हैं, पूरा 9 दिन नवरात्रि होता है। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, एकदम। और फिर मैया जी को सब अर्पण करते हैं, खुश होते हैं सब। तो इस प्रकार से देवी देवता के लिए इतना श्रद्धा होता है। तो जो उनके श्रद्धालु भक्त है वो यही समझते हैं कि यही सर्वे सर्वा है। तो सवाल यह आता है कि आप हरे कृष्ण वाले सिर्फ यही बोलते हो कि कृष्ण भगवान है, और यहाँ तो पूरा समाज बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता है, तो भगवान है कौन, ये समझना जरूरी है। आज के विषय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। वैसे 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में स्वयं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। 7वें में कहते भगवान कि जो लोग इस भोग की इच्छा करते हैं ना, बहुत सारे हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए ना, और जैसे KGF का यश है क्या बोलता है, क्या चाहिए, बोलते दुनिया, हमको दुनिया चाहिए। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, तो उनको लगता है हाँ गणेश जी पावरफुल है, मैं यहां जाऊंगा तो मुझे जो जो इच्छा है मेरी पूरी हो जाएगी। तो वो लोग उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। आप सबको हरे कृष्ण। आप सब ऑनलाइन में आज मैं व्यूज कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। वैसे मुझे कई एक्सपर्ट्स ने बोला कि प्लीज आप कमेंट्स मत पढ़ा करिए, वो उसमें से यहाँ बैठा हुआ है सामने, लेकिन फिर भी पर्सनलिज्म है, क्योंकि आप भी इतना टाइप करने में मेहनत लेते, तो थैंक यू। तो जो हम इतने देवी देवता की उपासना ना दिल से करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो इच्छा लेके चलता है, भौतिक इच्छा लेके चलता है, तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम मतलब भगवान के पास अब जाइएगा ना तो भगवान सब दे देंगे, लेकिन भगवान के पास जाने से भी लोग डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इधर जाऊंगा तो बाद में जाके मुझे सत्वगुणी होना पड़ेगा। जैसे कई बार लोग हरे कृष्णा प्रोग्राम में इसलिए नहीं आते हैं, अरे कुछ ज्यादा ही पवित्र नहीं है। उन्हें लगता है रिलीजन कैसा होना चाहिए, धर्म हॉच पॉच, डिंग डांग डोम डोम, है ना, नगाड़े बजे, डांगा डगर डांगा डगर ढांगा डगर, गणपति बाप्पा, नाचने का मन करता है। हाँ, या दुर्गा देवी के इसमें फटाके वटाके फोड़ के एकदम ऐसा वो चुनरी मुनरी बांध के जय माता दी चालू। अभी हम लोगों ने होली खेला, समाओं में लाइव नहीं कर पाए क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल बर्बाद नहीं करना था, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स आएंगे तो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। हमने जो होली खेला तो भगवान को कंधे पे लेके हमने पूरा जो गांव घूमे, सब घर से भोग आया, कलर निकला, ऊपर से लोग पानी डाल रहे थे, नीचे से कलर, एकदम आनंद आ गया। करते करते उसमें भी लास्ट में वो डीजे में कुछ बच्चों ने मृदुंग वो माइक का हटा के वो गाना बजा दिया, भगवा रंग एक गाना है। मैं बोला अरे कीर्तन किधर गया? तो कई बार लोग चाहते हैं कुछ हौच-पौच हो, कुछ ऐसा और भी। तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान जानते हैं कि सब मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो भगवान ने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है और वो ऐसा कर दिया है, आप ही में से कुछ ऐसे जीवों को जो बहुत पवित्र हैं और जो पुण्यवान हैं, उन्हें देवताओं का स्थान दे दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में कुछ लोग इलेक्शन जीत के उन्हें सरकार जल विभाग, किसी को इलेक्ट्रिसिटी विभाग, किसी को फाइनेंस का विभाग दे देती है। वैसे भगवान क्या करते हैं, उन्हीं जीवों में से उठा के किसी को कुबेर बना देते हैं, किसी को इंद्र बना देते हैं, किसी को अप्सरा बना देते हैं, किसी को चंद्र बना देते हैं, वरुण वायु ऐसे देवता बना देते हैं। तो ये हम ही में से कोई जीव होते हैं। तो ये जीव तत्व हैं, ये विष्णु तत्व नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई अपनी इच्छा के लिए अगर मेरे पास नहीं भी आता है और वो इन देवी देवताओं के पास जाता है तो वो देवी देवता भी उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। परंतु ये देवी देवता जो है, मैंने आपको पूरा ब्रह्मांड पढ़ाया था, आप में से जो मेरे साथ पहले भी पढ़ चुके हो उनका तो बहुत बहुत आभार, लेकिन जो नहीं जानते हैं कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए। तो लॉकडाउन सीरीज में मैंने पूरा कॉस्मोलॉजी पढ़ा है कि ब्रह्मांड कैसा है। तो पूरा मेरू के ऊपर जो है उधर ध्रुव लोक तक पूरा स्वर्ग है, और ध्रुव के ऊपर जो है वो समझ लो स्वर्गीय है, लेकिन वो आउट ऑफ एक्सेस है इन लोगों के लिए भी। तो ये लोग जो हैं, ये देवी देवता जो हैं, वो इस स्वर्ग लोक के एरिया में रहते हैं। इनके कंट्रोल में बहुत कुछ हमारे है, हमारे अंडर जो भी चीजें उनके कंट्रोल में, वायु वरुण ये सब उनके कंट्रोल में है। तो वो बहुत सारा चीज, लेकिन वो भी नक्षत्रों के हिसाब से उनको करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि वो फ्री है। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वतोयम दहति अग्निश्चंद्र दहति मद भयात। भगवान कहते हैं कि अरे ये चंद्र वरुण वायु भी मेरे आदेश पे काम करते हैं, ये नहीं कि बोल दिया तो कुछ भी करो। जैसे हमारा समुद्र है, आप समुद्र किनारे में जाएंगे, जैसे मुंबई के लोग हैं या चेन्नई के लोग हैं, कन्याकुमारी या बंगाल के ओडिशा बॉर्डर पे पुरी वगैरह सब जगह जहां समुद्र है वहां देखिएगा समुद्र एक लेवल के ऊपर नहीं आता और एक लेवल के नीचे नहीं जाता, चुपचाप उसको एक बैंडविड्थ बना के दिया है, उस बैंडविड्थ में ही उसे जीना होगा, उसके आगे नहीं आएगा ना उससे पीछे जाएगा। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो देवी देवता होते हैं, ये हम ही में से कुछ पुण्यवान जीव वहां देवी देवता बन जाते हैं, और उनका उम्र होता है 36,000 साल। कितना होता है? हमारे 36,000 साल, उनके केवल 100 साल। ठीक है, अब गिनिए, अगर उनका 360 दिन का एक साल होता है, एक्चुअली हमारा भी उतना ही होता है, ये हमारे मॉडर्न में 3366 कर दिया है, तो 360 दिन का एक साल, और हमारा एक साल उनका 12 उनका एक दिन होता है, 24 घंटा होता है। हमारा 6 महीना है, उनका एक दिन 12 मतलब डे टाइम, और रात 12 होता है। जो उत्तरायण चलता है ना, वो देवी देवता का दिन होता है, नीचे दक्षिणायन में रात हो जाता है, क्योंकि सूर्य है ऐसा भी जाता है और ऐसे ऐसे भी जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी नहीं हिलती है, नमस्कार आप सबको पहले भी बता दिया मैंने, पृथ्वी जगह पे ही रहती है। ये हमारे अंकल अभी भी सोच रहे हैं कि पृथ्वी हिलती है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं इनको, मैं अभी इसके बाद डोज देने वाला हूं। तो आज हमारा मुख्य केंद्र है इनको भक्त बनाना। आप लोग सब हरिबोल कर दीजिए अगर इनको भक्त बना के छोड़ना है आज। तो आज प्रभु जी को भक्त बना देंगे तो पूरा उत्तर भारतीय संघ जो है मुंबई का भक्त बन जाएगा। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं प्रभु जी, लाखों लोग आते हैं फेस्टिवल्स में, छठ पूजा में वगैरह, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर ये ज्ञान ऐसे लीडर्स को मिल जाए तो ये पूरे देश को बदल सकते हैं।
जो पृथ्वी और जगह पे रहती है, देवताओं का जो 24 घंटा है वो हमारा कितना है? 1 साल। हमारा जब 1 साल पूरा होता है, उनका कितना होता है? सिर्फ 24 घंटा, मतलब 1 दिन। मतलब हमारे 360 दिन साल, उनका कितना हुआ? 1 दिन। उनका 1 साल हुआ, 1 साल हुआ। तो उनके 100 साल कितने हुए? हमारे 36,000 हमारे साल, उनके 100 साल हुए। समझ में आया? तो यहां जब 36,000 साल खत्म हो जाते तब उनका 100 साल खत्म होता है। मतलब वो भी कितना जीते हैं? 100 साल। हम कितना जीते हैं? मच्छर कितना जीता है? उसके 100 साल। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? मतलब हर कोई को आयु भगवान ने उतना ही दिया है। ब्रह्मा जी जीते हैं कितना? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, मतलब 311,040 आगे 9 शून्य साल हमारे, उतना ब्रह्मा जी का आयु है। लेकिन उनका कितना है? 100 साल। और वो महाविष्णु का कितना है? सिर्फ सांस छोड़ा और लिया उतना ही है। सिर्फ छोड़ा उतना ही है, लिया वो अलग। तो ये देवी देवता अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत जीव वही के वही इस्तेमाल करके मैनेजमेंट कर देते हैं भगवान। तो भगवान ही देवी देवताओं को स्थान देते हैं और उन्हें शक्ति भी देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो देवी देवताओं के पास जाके मांगते हैं ना, तो देवी देवता उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं देने का, मैं वो सुन के देवी देवताओं के माध्यम से दे देता हूं। देता तो मैं हूं, लेकिन वो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया तो पीछे से दे देता हूं। कभी कभी घर पे ऐसा होता है, बच्चा जो है मम्मी से थोड़ा ज्यादा क्लोज होता है, क्योंकि मम्मी थोड़ा प्यार करती है, दुलार करती है, बेटा खाओ लोलू है वो। पापा तो होते हैं क्या पैसा क्यों चाहिए हम, ऐसे होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, मम्मी को जाकर, मम्मी मुझे ट्रिप पे जाना है, 1,000 रुपये लगेगा। अरे मैं कहाँ से लाऊंगी? ठीक है मैं चेक करती हूँ। वो जाके पापा को बोलते दीजिए 1,000 रुपये, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा, जाएगा वो भी। तो पापा से ले लो जाओ। पापा सोचते मेरे पास डायरेक्ट नहीं आए तो क्या करेंगे, जाओ मम्मी से तो मांग रहा है, तो कम से कम घर में मांग रहा है, किसी साइड वाला आंटी से नहीं मांग रहा है। हाँ, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दुकान में सब सामान ले लेते, बोले पापा देंगे, वो बाद में पापा को लोग दुकान वाले पकड़ते हो, सर आपका इतना 10,000 का उधर ही। बोले किधर? बोला आपका बेटा खा के गया। तो उससे अच्छा कि पूछ के लेके जा रहा है। तो जीवात्मा अपने मन से कुछ और गड़बड़ करेगा, इससे अच्छा उन्होंने देवी देवता को जाके मांगेगा तो भगवान को बुरा नहीं लगता। तो यह बात समझना जरूरी है। परंतु साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है कि देवी देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो भगवान के कारण मिलती है। यही बात इंद्र को, इंद्र भी 100 साल ही जीता है, उसके 100 साल, लेकिन फिर भी कभी कभी पावर आने पर घमंड हो जाता है। इंद्र को लगने लगा कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो भगवान ने जब धरातल पे आए तो एक लीला की जो आप सबको मालूम है। तो भगवान ने कैसे सबक सिखाया? भगवान 7 साल के थे और सब लोग तैयारी कर रहे थे कि इंद्र पूजा होगी, क्योंकि इंद्र की पूजा होगी तब जाके इंद्र बारिश देगा। लेकिन इंद्र बारिश थोड़ी देता है, बारिश देने का पावर किसने दिया? भगवान ने दिया। तो अब इंद्र को लगा कि मैं ही सब कुछ हूं, और भगवान ये जान गए थे कि उसको घमंड हो गया है। तो नंद बाबा को बोला, बाबा बाबा आप कहां का, ये सब तैयारी किसके लिए है? तो उन्होंने बोला कि ये जो तैयारी है ये इंद्र पूजा के लिए, इससे बारिश होता है। हम लोग व्यवसायी लोग हैं, बारिश गिरेगा अनाज उपजेगा तब हम लोग अपना आहार, हमारे पशु भी उसी पे खाते हैं तब दूध निकलता है। तो बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन ये जो भी होता है इसके लिए तो उन्होंने क्या किया, इंद्र से हटा के खुद पे लेने से गोवर्धन पे डाल दिया। बोले नहीं, गोवर्धन महाराज ही तो हमारे गायों को खिलाते हैं, और गोवर्धन महाराज जो गिरिराज महाराज हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं से तो झरने नदियां आती हैं, तो हम उनकी पूजा करेंगे इस बार। अब कृष्ण का वाणी ऐसा है कि वो झूठ भी बोलता था तो सच लगता था, और यहां तो बड़े प्यार से चाव से बोल दिया। सब गांव वाले बोले हाँ हाँ ठीक है, इस बार जो है गोवर्धन जी की पूजा होगी। तो वही यज्ञ जो था, आहुति जो इंद्र को जाना था, किसको जाने लगा? हाँ, गोवर्धनाय स्वाहा। और बड़े बड़े मिष्टान पदार्थ, सोन पापड़ी, आज भी आप जाएगा गिरिराज मिष्टान भंडार में सोन पापड़ी मिलता है, तो सारे सोन पापड़ी इत्यादि इत्यादि सब कुछ उन्होंने क्या किया, सब बना के रख दिया, मिठाई विठाई नमकीन सब, और भर भर के
और कंजूस टाइप नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दिया, थोड़ा छुपा दिया, ऐसा नहीं। पूरा जो था सब भर के लाए। इसलिए दिवाली के समय सबके घर पे मिठाई बनता है। वो बच्चों को खाने के लिए नहीं होता है, वो गोवर्धन जी के लिए होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा बेटा खाएगा, साइड वाले लोग खाएंगे तो मेरे को अच्छा सोचेंगे, ऐसा नहीं है, सब भगवान के लिए होता है। फिर प्रसाद के रूप में हम लोग खाते हैं, पर आजकल लोग भगवान को भूल गए, सब अपने लिए खाना चालू कर दिए। और चकली होता है ना मराठी में, विक्रांत प्रभु, चकली जो होता है वो किसके लिए होता है? हमारे लिए नहीं होता है। हाँ, वो गिरिराज महाराज जी के लिए होता है। ये प्रथा भारत में चलते आ रहे थे, हम लोग को गॉड हटा दिया है, बाकी सब वैसे रख दिए है। समझ रहे ना सर? सर समझ रहे हैं। तो गिरिराज महाराज जो हैं, इनकी पूजा होने लगी। अब ये खबर कहां गई? इंद्र को गई। वो पिंच मारने वाले लोग थे वहां भी, अरे क्या है तेरा आहुति नहीं आया इस बार, वो तो वहां पे किसी पहाड़ को दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बोले वो 7 साल का बच्चा है। कोई कैसे 7 साल का बच्चा ही कर सकता है? जाओ संवर्तक को बुलाओ। तो संवर्तक वो बादल हैं जो प्रलय के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सोचो, थोड़े गुस्से के लिए आप संवर्तक को बुलाइएगा? संवर्तक बोला जी मालिक। बोले जाओ पूरे वृंदावन को बहा दो। बोले आप क्या कर रहे हैं, वो अभी तो समय भी नहीं है। बोले नहीं, वो उसको बच्चे को सबक सिखाओ। तो जोर से बारिश होने लगा, ताड़ 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 पूरा। तो भगवान ने देखा तो सभी बोले अरे कृष्ण तेरी बातों में आ गए, इंद्र तो नाराज हो गया। तो उन्होंने इमीडिएटली भगवान ने पहाड़ को उंगली पे उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिधारी की जय। हाँ, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो उन्होंने गोवर्धन जी को उठा लिया। और गोवर्धन को उठाया तो ये नहीं कि अंदर में कचरा था, वैसा बीएमसी का कचरा नहीं था उधर। उधर प्रॉपर अंदर में मणि युक्त ऐसा पूरा बेड था, मतलब जो चमकता है ना नेचुरल ज्वेल्स, वो पूरा था। और जब उठाया तो सभी जो भक्त थे सब अंदर आ गए। तो उनके लिए तो फेस्टिवल हो गया, लॉकडाउन था, उनके लिए फेस्टिवल हो गया, बाहर जाना नहीं है, बारिश गिर रहा है। हाँ देखो, वो लोग कम से कम इतना अच्छे लोग थे कि झूठा चीज नहीं फैलाते थे, जो है नहीं उसको नहीं फैलाया। बारिश का नाम ही लिया, कोरोना का नाम नहीं डाला। हाँ? तो उन्होंने उठाया, सबको अंदर लिया। अंदर में आनंद आया, जो सब लोग कीर्तन भी कर रहे थे, भगवान को निहार रहे थे। हाँ, भगवान को देख के खुश हो रहे थे। हाँ? गोपियां कह रही थी देखो देखो हमें देख रहा है। हाँ? ब्राह्मण बोल रहे थे अरे तो हमारे ब्राह्मण के तेज से उठा पा रहे हैं, तो यादव कुल का लड़का ऐसे क्या होगा। बुजुर्ग लोग बोलते अरे पागल हो, आनंद आता है। कहीं से वो हो गया था क्या तुम्हारा? हाँ आ गया। हरे कृष्ण। तो इंद्र जी गुस्सा हो गए। उन्होंने बड़ा जो वो था ना वज्र, उतने भयंकर भयंकर पानी के बूंद छोड़े, लेकिन वो पहाड़ पे टकराते थे, वो भी कुछ नहीं होता था उनको। और वो कैसा कहते कि गोवर्धन, वो वज्र को लगता था, गोवर्धन को कुछ नहीं होता था। और फिर उन्होंने उठाया। बाद में इंद्र को समझा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 7 दिन हुआ, अंदर के लोग ना भूखे प्यासे कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। मतलब मैं किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो जाके गए और अब गए तो गए अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। बोले कि गुरुदेव ऐसे से पंगा हो गया, मैंने ना ऐसे से कर दिया। बोले देख भाई, तो इससे पहले मेरा भी अपराध किया था, तेरा ये रोज का है। अप्सरा वो लोग डांस करती तो मेरे को दंडो तक नहीं करता है ना, तो तेरा तू देख, अब मैं बीच में नहीं आएगा। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी परम पिता है, लास्ट में कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी सॉल्व करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले देख ऐसा है, मैं भी कुछ समय पहले उस व्यक्ति के पास बाल लीला में प्रॉब्लम किया था, मेरे को सब अवतार दिखा दिया, तो मैं नहीं जाएगा। तो बोले मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, खुद जाके मिल लो। वो नीचे गए और भगवान के पास आए। तो भगवान ऐसे खड़े थे, वो अब बारिश तो बंद हो गई, तो भगवान बाहर है। तो ऐसे देखा भगवान को, तो भगवान वो इधर से देख रहे, तो भगवान यहाँ देख रहे हैं। वो यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं, भगवान उसको देख ही नहीं रहे। लास्ट में वो फिर सोचा मैं क्या करूं। तो उसको किसी ने एडवाइस दिया कि भगवान गौ माता को कभी नहीं बोलते, तो जाके सुरभि को मिलो, सुरभि मान जाएगी तो भगवान। तो सुरभि के पास गए, बोले सुरभि माता मिलवा दो, मैं अपराध तो कर चुका हूं। बोले तुम कैसा आदमी है बदमाश, बाढ़ आता तो हमारा गोवंश नाश होता, तुम क्या कर रहे हो? बोलते गलती हो गया, गलती हो गया। चलो सुरभि आई तो भगवान सुरभि को देखे, इंद्र को नहीं देखे। सुरभि बोले और कैसी हो?
बोले ठीक है ऐसा वैसे, बोले इससे थोड़ा गलती हो गया, हाँ ठीक है भगवान फिर इंद्र को बोला कि अगली बार ऐसा नहीं करना, तो इंद्र बोला कि हमको आपका अभिषेक करना है। फिर उन्होंने उनका दूध से अभिषेक किया। आज भी वो गोविंद कुंड है जहां वो अभिषेक किया। वृंदावन में आप जाएंगे, गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे तो वहां गोविंद कुंड है, और सुरभि कुंड भी है जहां सुरभि माता ने कुंड बना के वो वह जगह। तो देवी देवता जो है वो अपने अपने कार्यों में लगे हैं। चंद्र जो है वो अपने कार्य में लगे हैं, रस देने में। सूर्य जो है वो तेज देने में लगे हुए हैं, प्रकाश देने में लगे हुए हैं। सब कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। एक बार एक जर्मन का आदमी भारत में आया था, वो देखा हर मंदिर में गया तो सब जगह देवी देवता, कोई त्रिशूल लेके है, तो कोई अस्त्र लेके है, कोई कुछ लेके है। तो बोला ये लोग काम में है, मतलब ये भगवान कैसे होंगे। और एक जगह देखा तो कृष्ण मस्त बांसुरी लेके खड़े हैं। बोले यही भगवान हो सकता है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इनको अपना कोई सबको काम पे लगा दिया, खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। तो भगवान की जो महिमा है वो ये है कि बद्ध जीव को भी शुद्ध करने के लिए वो देवी देवता का जो उच्च स्थान है वो भी दे देते हैं। लेकिन हम जीव क्या करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस देवी देवता को भी परम भगवान मान लेते हैं, वो गलती है। और उसमें भी हम इतना बदमाशी करते हैं कि हमारा काम होते ही उनको छोड़ भी देते, भूल जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, जो इच्छा पूरा करना है उसको बोलने के लिए हम जाते हैं तो यह गीत गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, हा? और फिर थोड़ी देर में गाते हैं धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश रे, कि भैया थोड़ा कुछ भेज दीजिए, पगार पानी बढ़ा दीजिए। तो हम सब क्या करते हैं, देवी देवताओं से इच्छा पूरा होने तक ही रिलेशन रखते हैं। एक बार काली माता का एक भक्त था, वो काली माता के पास गया, बोले हे माता मेरा धंधा तो डाउन हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने सुना है तू तो माँ काली है, तू सबका भला करती है, तो मेरा भी भला कर दे, मुझे कुछ तो बिजनेस दिला दे, मेरा धंधा पानी कुछ तो पेट में जाने दे, मेरा घर वाले गाली देते हैं। बोले अगर तू मेरे को इस हफ्ते के अंदर वो करवा देगी तो मैं वचन देता हूं कि मैं तुझे एक बकरा लाके दूंगा अर्पण में। अब काली ने बकरा के लिए तो नहीं दिया था, लेकिन चलो मांग रहा है तो काली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, और उस व्यक्ति को बहुत अच्छा धंधा लग गया, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया उसका, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। तो उसने मतलब भूल गया काली माता को, अब कोई काली माता से लेना देना नहीं। अब एक दिन हफ्ता हो गया, माँ काली नींद में आई उसके, बोले बेटा माँ आप मुझे प्रकट हो गई। बोले हाँ, वो तुमने जो प्रॉमिस किया था बकरा वो किधर है। तो बोलते अरे माँ क्या बताऊं तेरे को, तूने दे तो दिया, अब इसको मेंटेन करने बहुत एनर्जी जा रहा है, थोड़ा 1 महीना रुकेगी। ठीक है 1 महीना रुक जाते हैं। 1 महीना हुआ, ये भैया भूल गए। फिर उसके बाद उन्होंने वो वापिस माँ काली आई सपने में, बोले अरे क्या, अरे माँ भूल गया मैं, अरे क्या हुआ, अभी ना मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है तो मुर्गी दे दिया चलेगा। माँ काली बोले कुछ नहीं, जा मुर्गी लेके दे दे, तूने वचन दिया था इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। फिर 1 महीना हुआ, ये भैया मुर्गी भी नहीं दिया। तो वो बोले माँ काली वापिस आई सपने, बोले अरे क्या हुआ, तेरा वचन तूने दिया था। अरे बोले माँ तुझे क्या बताऊं, ये मुर्गी भी नहीं हो पाएगा, बहुत धंधा टाइट चल रहा है, मैंने जो पैसा आया था सब इन्वेस्ट कर दिया है, मच्छर दे दिया चलेगा। माँ बोली ठीक है अपना वचन पूरा करने के लिए मच्छर तो दे दे। बोले माँ तेरे मंदिर में इतने घूमते रहते, एक मेरे नाम से मार के खा ले क्या। तो देवी देवता के भक्त क्या होते हैं, वो जब तक अपना काम चलेगा तब तक वो नारियल चढ़ाते रहते हैं, और ना काम हो गया भूल जाते हैं। फिर उसमें भी होते हैं देवी देवता के भक्त जो ये सब के लिए नहीं जाते, परंतु वो अपने इष्ट को सर्वे सर्वा मानते हैं। ये हो गए स्वार्थी जो अपने काम के लिए जाते हैं। एक होते जो उसको सर्वे सर्वा मानते हैं, तो उनकी क्या गति है, उनकी गति ये है कि वो सर्वे सर्वा मानते हैं, तो वही देवी देवता उसको धीरे धीरे उसकी मति को उसको चांस देते भक्ति करने का। वो देवता ही उनको मार्ग दिखाते हैं। जब मैं बच्चा था घर पे रहता था तो महाराष्ट्र में जहां मेरा घर है
तो वहां शिव जी का एक रूप है, धावीर महाराज कहते हैं, वहां का लोकल जागृत देवस्थान है। तो बचपन से लेके रोज रविवार को कुछ भी हो हम वहां पहुंच जाते थे, बारिश हो ठंडी हो, धावीर महाराज का दर्शन करते थे। हमको यह भी पता नहीं था कि वो शिव जी हैं। अभी जो होता है ना लोकल देवस्थान में सब जाते हैं, तो हम भी जाते थे। और जब हो गया तो लास्ट में मैंने ना, जब 10वीं छोड़ के जब 12 पूना में पढ़ने के लिए जा रहा था, तो मैं उनको बोला कि मैं तो आपको अभी हो सकता है दर्शन ना मिले, लेकिन आप मुझे ऐसे जगह पे फिक्स कर देना जहां सच्चाई हो, जहां भगवान से मेरा टोटल कनेक्शन हो, मेरे को यहां वहां मत भटकने देना। और उनकी कृपा से मुझे जो है भक्तों का संग मिल गया। तो मैं जब आता हूं तो अभी भी मैं धावीर महाराज को मिलने जाता हूं, बोला देखिए आपने ही मुझे जोड़ दिया। तो भगवान देवी देवता ऐसे नहीं है कि अपने पास ही रखते हैं। देवी देवता आपको अपने पास तब तक रखते हैं जब तक आप अज्ञानी हैं। एक बार आपको यह ज्ञान हो जाए कि सर्वे सर्वा कौन है, स्वयं भगवान है, विष्णु है, तब वो आपको वहां आपको जोड़ देते हैं। या देखते हैं आपकी सुकृति बढ़ गई तब आपको वहां से वहां जोड़ देते हैं। ये भगवान की महिमा है। और भगवान इसलिए 7वें अध्याय के बाद जब 9वें अध्याय में बात करते हैं देवी देवता की, तो कहते हैं वहां जो आपका भाव है वो एक लेवल बाद तो निश्चल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देवी देवता आपको एक लेवल के बाद उद्धार नहीं कर सकते। तब जब व्यक्ति को ये समझता है तब वो मेरे पास आ जाता है और वो फिर मुझे ही प्राप्त करने के लिए लग जाता है। और भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वो कहते हैं ये देखिए हमारे प्रभु जी ने गुलाब के फूल रखे, तो अर्पण भी करेंगे। प्रभु जी अर्पण कर दीजिए भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, यहां गौर निताई को भी चढ़ाइए, अगर आप मुझे पत्र फूल फल कुछ भी चढ़ा देते हो, जल, तो भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। देखिए भगवान कितना सस्ते में अपना डील कर रहे हैं। बाकी देवी देवताओं का इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये सोने का वो चाहिए, 6 महीना पेट अंदर करो, तपस्या करो, गणेश जी की उपासना करना तो 21 नारियल का चेत देना पड़ता है भैया। हाँ, यहाँ हमारे बच्चे तो नारियल आधा काटा हुआ लेके आ जाते घर पे खाने के लिए। हाँ, मम्मी बोलती उसका लेके चटनी बनाएंगे लेके। तो जो देवी देवता हैं ये हमारी सारी इच्छाओं को भी पूरी नहीं कर सकते, कुछ कुछ इच्छाओं को। जैसे गणेश जी हमारे सारे विघ्नों को विनाश कर सकते हैं, थोड़ा विद्या भी दे सकते हैं। मां सरस्वती विद्या दे सकती है, माता लक्ष्मी आप पे धन का वर्षाव कर सकती है, परंतु आपको मुक्ति इनमें से कोई नहीं दे सकता। स्वयं शिव जी भी कहते हैं पार्वती को, मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। मुक्ति चाहिए तो फिर मेरे पास मत आना। हाँ, कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी दे दूंगा, मेरी उपासना करोगे तो मैं आपको पर्सनली दर्शन भी दे दूंगा, लेकिन इस ब्रह्मांड से मुक्ति चाहिए तो एक ही आदमी के चरणों में गिरना होगा। वो कौन है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये पावर है। अगर हम पद्म पुराण में भी कहा गया है कि पद्म पुराण में कहते हैं कि अगर 100 जन्म हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, जैसे वर्ण और आश्रम का जो पालन है, तो हमारी श्रद्धा देवताओं में चली जाती है। 10 जन्म देवताओं का उपासना करते हैं अलग अलग, तब जाके हमारी श्रद्धा जो है वो मां पार्वती में जाती है। 5 जन्म मां पार्वती की सेवा करेंगे तब जाके हमारा जो फेथ है वो महादेव जी पे जाता है। 3 जन्म महादेव जी की पूरी अच्छी सेवा करेंगे तब महादेव जी प्रसन्न होकर आपकी मति को कृष्ण में लगा देते हैं। तो आज के युग में, कलयुग में हम लोग पैदा तो हुए हैं, परंतु हम वो भाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने ये सब पार करके कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला है, वरना ये मौका नहीं मिलता है। और ऐसा कहते हैं अगर विष्णु को एक जीवन भी आप समर्पित कर दीजिएगा, उसके बाद भवसागर में आने का कोई सवाल है ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, कि हे अर्जुन जो मेरे शरणागत आ जाता है उसको मैं स्वयं उद्धार कर देता हूं। तो ये पावर है। तो इसलिए देवी देवताओं के पास तो जाना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग होते हैं वो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि देवी देवता को अब करना नहीं है तो वहां एकदम ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पूरी देवी देवता करते, कृष्ण को छोड़ देते। दोनों भी एक्सट्रीम्स हैं। एक्चुअल क्या है, हमको कृष्ण से भी प्रेम करना चाहिए, देवी देवताओं से भी प्रेम करना चाहिए, हमें सभी जीवों से भी प्रेम करना चाहिए, जितने भी जीव हैं जिस भी प्रकार के हैं,
ये नहीं सोचना चाहिए दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय हमारा है तेरा है, नहीं, ये मुझे वोट डालता है मुझे वोट नहीं डालता, हाँ ये नहीं सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कुछ भी है, हर कोई बद्ध जीव है, ये सब बद्ध जीव संसार में अंधकार में जी रहे हैं, इनको निकालना मेरा काम है। तो ये भाव होना चाहिए। तो कृष्ण से भी प्रेम करिए, सभी देवी देवताओं को भी आदर करिए, सभी जीवों का भी आदर करिए, तो आपका टिकट कंफर्म। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा जो भक्त है वो अद्वेष्टा होता है, किसी का द्वेष क्यों कैसे करेगा, मुझे समझ में आ गया ये तो मेरा भाई है, तो कैसे द्वेष करेगा। इसलिए सन्यास चिंतन में विवाह नहीं आता। जो सन्यास स्टेज पे पहुंच जाए किसी की चेतना, वो विवाह नहीं कर पाता। क्यों? उसको मालूम है ये तो सब मेरे ही है। किसी का भोग आप तब करिएगा ना जब कोई भिन्न हो, आपका ही है तो फिर कहां। देखिए हम हमारे रिश्तेदारों के बीच में कभी भी जाते हैं तो अपनापन लगता है, उधर कुछ ऐसा गलत फीलिंग नहीं आता है। किसी और में जाते तो हाँ ये कोई कॉलेज की लड़की है, हाँ दूसरा समझ लिया कि भोग भावना आ गई, अपना समझ लिया भोग भावना खत्म। तो ये वसुदैव कुटुंबकम है, भगवान का कुटुंब है, ये समझ लीजिएगा तो सारे क्लेशों से आपका, अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगा। आप भेदभाव रखिएगा तो अनर्थ प्रवेश कर जाएंगे। तो तेरा मेरा मेरा तेरा, ये देहात्म बुद्धि वाले जितने भी सोच हैं इनका हमें त्याग कर देना चाहिए। देवी देवताओं को भी आदर करना चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण ये सर्वोपरि हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, भगवान कहते हैं मुझसे आते हैं। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान, नते विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। वो कहते हैं कि अरे देवी देवता तक मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं। ये देवी देवता केवल एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, इनको जो पावर देते उतना ही जानते, मैं कौन हूं ये नहीं जानते। ये नहीं जानते मैं कौन हूं। महर्षि भी मुझे नहीं जानते जब तक मैं ना बताऊं। मैं पहले वाला जानता हूं, मैं आगे जानता हूं, भविष्य जानता हूं, मैं भूत जानता हूं, माम तु वेदना कश्चना, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं सब देवी देवता के ऐसा असंख्य ब्रह्मांड मुझसे आते हैं, और ये ब्रह्मांड वे कोने में है, इनको गिनता भी नहीं है। आप गिनते, मैं तो गिनता भी नहीं, भगवान बोलते हैं। तो आप यहां क्यों आते हैं? अरे यहां मैं तुम लोग को मिलने आता हूं, तुम लोग इधर जेल में है ना, भवसागर में फंसा हुआ है, इसलिए मैं आता हूं। मेरे बच्चे हो ना तुम भी, इसलिए भगवान अवतार लेके हम सबसे दोस्ती करने आ जाते हैं, एक विग्रह रूप में सेवा लेने आ जाते हैं। उनको क्या खाने की कमी है जो आपके घर पे खाएंगे? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप बुलाते हैं तो वो आते हैं, वो खड़े हैं। हमको कभी कभी लोग पूछते हैं, अरे कैसा मूर्ति है, इस पे मच्छर भी बैठ जाता है, मक्खी बैठ जाता है, हिला नहीं पाता है, हमको क्या देगा? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पंथ के लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा मूर्ति में ऊपर में मच्छर है, वो उसको नहीं हिला पाएगा, हमको क्या देगा? विग्रह रूप में भगवान उसके लिए आते ही नहीं, मच्छर हिलाने के लिए। विग्रह रूप में वो आपका सेवा लेने के लिए आते हैं। जैसे मैं आपके रूप घर में आज अतिथि हूं, तो मुझे अच्छे से खिला पिला के दक्षिणा देके, अब बोल दिया है दक्षिणा देके भेजना चाहिए। गरादर इतना लोभी नहीं है, परंतु फिर भी दे दीजिएगा। तो ये हो गया प्रॉपर सम्मान। मैं यहां आपका टेबल साफ करने आया हूं क्या? मैं आपका घर साफ करने आया हूं क्या? कर सकता हूं, पर मैं उसके लिए नहीं बुलाया गया हूं। मैं बुलाया हूं आपको मिलूं, कुछ कथा करूं, आप लोगों को मिलूं, चले जाऊं। वैसे आप भगवान को जब बुलाते हैं तो आपका घर साफ करने के लिए बुलाते हैं क्या? नहीं। आप उनको अच्छे से रखिए, उनके यहां मक्खी न जाए, उनको मच्छर न काटे, मच्छरदानी में सुलाइए, वो हुआ प्रेम। तो विग्रह रूप में भगवान हमारी सेवा लेने आते हैं। हमें सेवा देने, वो दे देंगे वो अलग चीज है, भगवान दयालु हैं, वो कर देंगे वो अलग चीज है। तो कई बार जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत है। तो भगवान इस ब्रह्मांड में केवल और केवल आपको जगाने आते हैं। कुंती महारानी कहते हैं ना, माया जवनिकाचन्नम अज्ञाधोक्षजम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। वो कहते हैं कि आप कैसे नाटकबाज हो कि आप इधर आते हो, नाटक करके चले जाते हो, किसी का भाई बन जाते हो, किसी का मामा बन जाते हो, किसी का दोस्त बन जाते हो, किसी का बॉस बन जाते हो, किसी के सेवक बन जाते हो। अर्जुन के रथ हाकन हाके, अर्जुन का रथ हाका, सोच रहे आप
इतना बड़ा आदमी इतने छोटे पद पे बैठ गया केवल भक्त के प्रेम के। 4 बार तो गीता में भगवान ने बोल दिया भक्त उसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त और सखा इसलिए सब बता रहा हूं, तुम बताते नहीं किसी को। लास्ट में अर्जुन बोले प्रभु, बोले ठीक है टेंशन मत ले, चल युद्ध कर, मार बाण। बोले लेकिन आपने तो सबको पहले ही खा लिया। बोले ये तो मेरा पहले का लीला है, तू तेरा काम कर। तो सब तो पहले से सेट है, आप क्या कर रहे हैं भगवान वो देख रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपको सच्चा दोस्त, आपका सच्चा प्रेमी कौन है, कैसे पहचानिएगा बताइए, कैसे पहचानिएगा। चाणक्य पंडित एक टेस्ट देते हैं, बोले जिस दिन आपको, मतलब अभी आज के जमाने में पुलिस, लेकिन उस जमाने का राजा, मतलब उसमें राजा लिखा है कि राजा पकड़ ले और आपको मृत्युदंड मिलने वाला है, आपके साइड से बस एक साक्षी होना चाहिए और वो साक्षी दे दे कि आपने नहीं किया है और वो गलत निकला तो वो भी मर सकता है। उस समय जो आपके लिए साक्षी देने खड़ा हो जाए ना, समझ लो सच्चा दोस्त है। अपना मृत्यु को भी बाजी पे लगा के खड़ा हो जाए, वो सच्चा दोस्त है। तो भगवान ने इस दुनिया में सब कुछ सेट करके रखा है पहले से, आप क्या करते हो वो देख रहे हैं। वो भिखारी तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन तुम्हारे देने से क्या होगा। अरे वाह, देना चाहते हैं तो आपने एक हाथ उठाया, भगवान 100 हाथ आपके पीछे लगा देंगे। आप अब भगवान कहते हैं मैं उद्धार करता हूं, तो भगवान क्या करते, उद्धार तो वो करने वाले हैं, लेकिन आपको बोलते हैं आप प्रचार करो, आप जाके गीता बांटते हो, तो आपके बांटने से होता है सामने वाला डिवोटी बने ना बने। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो देखते देखो ये कितना उदार भाव है, दूसरों को जाके दे रहे, तो इसका तो उद्धार मुझे करना होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप अगर अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे तो फिर भगवान आपको छोड़ देंगे, आप दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के उद्धार के लिए जिएंगे, तो भगवान आपको कंधे पे उठा के लेके चलेंगे। ये फर्क है। तो वो सर्वे सर्वा जिनको देवी देवता जान ही नहीं सकते, महर्षि जान ही नहीं सकते, उनको केवल आप एक फल फूल अर्पण करके जान सकते हो। कितना साधा है कृष्ण, एकदम सीधा है। वो दिखता टेढ़ा है, त्रिभंग ललित में भगवान खड़े होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सीधा है। काला है ना, काले लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाँ? तो ये सिंपल कृष्ण है, तो इन्हें हमें प्रेम करना चाहिए। और कलयुग में अगर हमें प्रेम व्यक्त करना है तो कीर्तन एक माध्यम है। तो आइए हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं, लाइव वालों के लिए भी कीर्तन हो जाएगा। हरे कृष्णा। आप सबको कोई सवाल हो तो इसमें लिख दीजिए, लाइव डिवोटीज। आप में से किसी को कोई सवाल? आपने उत्तर दे दिया, हमारे प्रभु जी को उत्तर मिल गया है। चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं, तब तक आप लोग 1 आध 2 क्वेश्चन लिख दीजिएगा ताकि मैं एंड में जवाब दे दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe, Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe, Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada। बोले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा है। एक ने पूछा आप यूपी कब आएंगे? तो हम जब आएंगे तो बहुत बड़ा बेल्ट है भैया, वो इतना बड़ा बेल्ट घूमते घूमते मेरा जिंदगी पार हो जाएगा, पर आएंगे जरूर। इज एवरीथिंग, एक प्रभु जी पूछ रहे हैं, इज एवरीथिंग प्लान्ड एज यू सेड, इवन इफ वी डू और कर्मा वी विल गेट व्हाट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। एंड सेकंड, लाइक one of my known is trying to save his second, but it seems that is we will get what is already decided. Second is that is known as is second, but it's fall in saving destiny what। ठीक है, सवाल मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि प्रभु जी आपने कहा कि सब डिसाइडेड है तो हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो करना चाहिए। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्योंकि जिनको मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ा, मैंने आपको बताया पूरे ब्रह्मांड में बाकी सब तो पहले से पुण्यवान जगह है। ये जो भारतवर्ष है, इंडिया नहीं, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये पूरा भारतवर्ष के जो 9 खंड है, ये पूरे 9 खंड कर्म क्षेत्र माने जाते हैं। यहीं कली, द्वापर, त्रेता और सतयुग का आता है और यहीं पे आपकी परीक्षा ली जाती है। इसलिए ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ जिसका भी जन्म होता है मनुष्य योनि में, वो कर्म से बंधा है और वो क्या करता है उसके हिसाब से उसका अगला रिएक्शन आएगा। बहुत सारी चीजें डिसाइडेड जरूर होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके करंट डिसीजन पे भी बेस्ड होता है। और इसके लिए मैंने कर्म सीरीज लेक्चर दिया है, आप लॉकडाउन सीरीज में जाइएगा तो कर्म के ऊपर मैंने 3 लेक्चर दिए, तो कृपया करके आप वो सुन लीजिए। दास गदाधर दास मेरा नाम है, यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर लॉकडाउन सीरीज है, उसमें आपको मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे कहा जाता है कि हमारी मृत्यु के समय जो हमारी कॉन्शियसनेस रहती है
वैसे ही बॉडी में हमें मिलती है। और ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी मृत्यु एक मिनट, बहुत लंबा है। मृत्यु के समय पशु की हो या गलत हो, लेकिन हम यह सब जो कर रहे हैं फिर उसका क्या इफेक्ट होता है। फिर एक्चुअली क्वेश्चन इतना लंबा है कि मुझे आंसर देने में टेंशन हो रहा है। एक तरफ गंगा जल, तुलसी महारानी। आपका क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मेरा स्क्रीन मेरे लगता है नया पाम टॉप खोलना पड़ेगा मेरे लिए। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जो है व्यक्ति कोई भी चिंतन करता है तो उसका अगला जन्म होता है। तो ऐसा है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु अगर आपने कुछ याद कर लिया। अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो ऑलरेडी हमारा जीवन ऐसा बीता होता है कि हम भगवान को ही हर चीज में याद करते हैं। फिर भी अगर हमें न आए तो भगवान कहते हैं मैं उसके चेतना में चले जाता हूं, मैं उसको खास याद दिलाता हूं। तो वैसा है, तो भगवान बचा लेते हैं। तो प्रामाणिक रहिए। वैसे आपका बड़ा क्वेश्चन है और मेरा ना छोटा स्क्रीन है। हाँ, लॉर्ड कृष्णा हर कलयुग में आते हैं। जी हाँ, हर कलयुग में नहीं आते, द्वापर में आते हैं, द्वापर के अंत में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 दिव्य युगों का होता है, उसके 28वें दिव्य युग में भगवान आते हैं। हाँ, आप यूबी कब आएंगे? जरूर आएंगे। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं श्रेयांश जी, घर पे अच्छा मेनू रखिएगा, जरूर आएंगे। विक्रांत जी पूछ रहे हैं प्रभु जी भौतिक जीवन को त्याग कर भक्ति कैसे कर सकते हैं? देखिए, भक्ति करने के लिए आपको कुछ त्याग करने का जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम। जो ही आप भगवान की भक्ति चालू करिएगा, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य का मतलब यह है कि भोग करने की बड़ी अभिलाषा होती है। जैसे नया नया कोई गाड़ी सीखता है ना, तो बड़ा मजा आता है उसको गियर डालने में, ठैक ये अरे चल रहा है, ब्रेक किंग रिवर्स, ये वो फिर धीरे धीरे हाईवे पे चलाता है, गर्दी में चलाता है, बॉम्बे में चलाता है, जरा मुंबई के क्राउड में चला के वो सक्सेस हो जाता है, खुश हो जाता है, यस। फिर सब बोलता है मुझे छोड़ना है कहीं पे, चलो मैं छोड़ता हूँ, छोड़ो आपको, चलो मैं छोड़ता हूँ। ऐसे करते पूरा बिल्डिंग वाले उसे छोड़वा लेते, बाद में उसके आता है मेरा तो इस्तेमाल कर लिया। तो फिर शांत हो जाता है, बोलते हैं नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि, तो उसे वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैसे हम सभी संसार में भोग करते रहते, लेकिन जब समझ में आता है कि ये सब तो टाइम पास है, इस भोग से आज तक कितने बार प्रभु जी आपने कितने बार समोसा खाया? क्या पसंद है आपको? वड़ा पाव, समोसा, क्या पसंद है? मुंबई का तो वड़ा पाव है। आपको क्या पसंद है? चलिए, इनको वड़ा पाव पसंद है। देखिए, मराठी मानुस का दो पहचान, शिवाजी महाराज की जय बोलते छाती फूकता है और वड़ा पाव देखते ही मुंह से पानी आता है, मतलब वो मराठी है, नहीं तो मराठी नहीं है। तो प्रभु जी को वड़ा पाव पसंद है। प्रभु जी कितने बार वड़ा पाव खाया और मजा आया आपको? हमेशा आया? कहीं कहीं का टेस्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर जहाँ टेस्ट अच्छा लगा। तो अब कितना भी वड़ा पाव खाया वो तभी सुख मिला, अभी उसका सुख का कुछ फायदा है? नहीं, कुछ नहीं। तो भोग आप कितना भी करिएगा, लास्ट में वो कोई काम का नहीं है। तो जो ही आप भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, जैसे सांप होता है ना, उसका विषारी दांत होता है, उससे विष चढ़ता है। तो अब भोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है अंदर में, मन में, उसी को भगवान हरिनाम के माध्यम से तोड़ के निकाल देते हैं। फिर आदमी हैंग हो जाता है, घर पे रह के भी उसको वैराग्य आ जाता है। घर छोड़ के भी कहां जाओ, क्योंकि भगवान भी यहाँ है, उसको समझ में नहीं आता। फिर उसको लगता है कि अरे सारा दुनिया तो भगवान का है, फिर जाऊं कहां, छोड़ू क्या चीज को? त्याग आप उस चीज का करिए जो आपका है। आपका है ही क्या? शरीर भी भगवान का है, सारा सृष्टि तो भगवान का, छोड़ के क्या जाइएगा? तो भक्ति में आने के बाद त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप जो भक्ति करते हैं उसी में वैराग्य आ जाता है अपने आप। भगवान भोग प्रवृत्ति निकाल देते हैं। बहुत सुंदर सवाल था आपका, छोटा भी था तो पढ़ने में आसान था। ठीक है, हरे कृष्णा। थोड़ा मैं आगे जाता हूं। तो भक्ति में नए भक्तों ने जीवन की परेशानियां से कैसे निपटते हुए भक्ति में उन्नति करनी चाहिए, राग द्वेष क्रोध से कैसे बचना चाहिए, जीवन के उतार चढ़ाव को कैसे पार करना है। वाह, बहुत सुंदर सवाल है आपका। तो कह रहे हैं कैसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव को पार करना है। मैं सवाल इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि वो व्हाइट है और मेरा जो गार्लैंड उसमें दिख रहा है वो भी व्हाइट दिख रहा है, तो मेरे को ब्लर दिखता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है, देखिए प्रहलाद महाराज कहते हैं सुख आएगा दुख आएगा। जैसे समुद्र की लहरें हैं,
तो बड़ा वाला आता है, फिर छोटा वाला आता है, फिर बड़ा वाला आता है, फिर छोटा वाला आता है, फिर बड़ा आता है, छोटा आता है, बड़ा छोटा। आप वहां खड़े रहिएगा। कभी कभी समुद्र में स्नान करते हैं हम लोग जगन्नाथपुरी में, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो बड़े लहर का इंतजार करते हो, दूर से बड़ा दिखता है, ओ आके ने फुस छोटा सा, वो ऐसा लगता है अरे क्या इसका इंतजार कर रहे थे। और बड़ा कौन हो जाता है, जो दूर इधर से छोटा दिखता है, वो आते आते बहुत बड़ा गैंग लगता है, फटाक। तो वैसे हमको कभी कभी लगता है अरे ये कुछ बड़ा समस्या नहीं है, और बड़ा हो जाता है। कोई बड़ा समस्या दिखता है लेकिन छोटा रहता है। पता चला बॉस का फोन है, बॉस प्रेशराइज कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, टेंशन आता है। बाद में देखा तो बॉस कल कंपनी में आया ही नहीं, खुश। और ये हमको लगता है बच्चा है कुछ नहीं करेगा, ये खेल रहा है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। वो जाता है दरवाजे में उंगली डाल के तोड़ देता, फिर जाओ दिन भर उसका पट्टी लगा, रो मत रो मत। तो था वो छोटा दिखने में, हो गया बड़ा। जो बड़ा दिख रहा था छोटा, संसार का नियम है। सुख और दुख ऐसे ही है, कभी बड़े दिखते कभी छोटे दिखते, आते हैं कुछ होते हैं कुछ। तो भक्तों को इन लहरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, विजय हो पराजय हो, दुख मिले सुख मिले, ये सब आने वाली चीज है, जाने वाली चीज है, और ये हमारी कुछ है ही नहीं। जैसे आप नदी के किनारे बैठे हो, नदी में कभी पत्ता जा रहा है, कभी फूल जा रहा है, कभी मुर्दा उसमें से बह रहा है, कभी पेड़ बह रहा है, आपको क्या लेना देना है, वो तो बह के निकल जाएगा। और ये सुख आएगा दुख आएगा, उसको आने दो जाने दो। हरे कृष्णा करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाम कृष्ण यही भी था कि जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत पाप कम है या कौन से खराब है तो हम दूर से लेने आते हैं, लेकिन बहुत सारे ये समझ में नहीं आया। मैं इसको पढ़ के ना आपको कल के लेक्चर में, आप एक काम कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन है आप टाइप करके रखिए, मैं आज पढ़ के ना कल भी जवाब दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है कल के लिए। तो क्वेश्चन आंसर दे के मैं इसमें आपसे इंटरेक्शन कर लूंगा कल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं हुए, उसी बहाने क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। कल भी थोड़ा ट्रैवलिंग है इसलिए। हरे कृष्णा, ठीक है, अभी यहाँ समाप्त करते हैं। जो आंसर्स मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़े मैं कमेंट में पढ़ लूंगा, और मैं उसको प्रिपेयर करके लिए कल के लिए आपको हम लोग शाम में 8 बजे आने का लाइव आने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय।